नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर है हनुमानगढ़ से, जहां हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट के विरोध में बड़ा बवाल हुआ है। अगजनी दीवारें तोड़ने की घटना, लाठीचार्ज और कई लोग घायल हो चुके हैं। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया जा चुका है। स्कूल और दुकानें भी बंद है। आपको बता दें कि जिले में टिब्बी कस्बे के पास इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद की गई है। ये बड़ी खबर आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ से दे रही है, जहां भारी बवाल के बाद पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। पूरे इलाके में पुलिस बल भी तैनात किया जा चुका है। स्कूल और दुकानें भी बंद है। जिले में टिब्बी कस्बे के पास इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद की गई है। टिब्बी इलाके के 18 नवंबर की रात से ही धारा 163 लागू है। हालात को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों की 2 टुकड़ियों को भी तैनात किया जा चुका है। अब हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं सांगरिया विधानसभा से विधायक अभिमन्यु पुनिया। बहुत बहुत स्वागत है अभिमन्यु आपका। थैंक यू मैम। देखिए अभिमन्यु, जिस तरह से वहां पर अभी फिलहाल हनुमानगढ़ी में जिस तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हिंसक जिस तरह से देखा जा रहा है, गाड़ियां जल चुकी हैं, कई लोग उसमें घायल हो चुके हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि इतने ज्यादा हालात आकर कैसे बिगड़ गए? जो हालात पूरे टिब्बी क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से बने हुए थे और पिछले दिनों में जो गिरफ्तारी किसान साथियों की मुकदमे लगाने का काम किया, तो सरकार का तानाशाही रवैया ये दर्शाता है कि सरकार उद्योगपतियों को पनपाना चाहती है और किसान सिंचाई खाद को लेकर किसान की मंशा ये है कि किसान को परेशान करने का काम कर रही है। आज अगर किसान इस पर लंबे अड़िग है बंद करवाने को लेकर, तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए, प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। लेकिन कल तो दोनों तरफ से जो लाठी बाटाजंग हुई, कहीं ना कहीं वो आपको हिंसा से सरकार हिंसा करके अगर उद्योगपतियों को पनपाएगी और किसान आंदोलन अहिंसा के रूप में 1 वर्ष से ये धरना स्थल पर बैठे थे, तो निश्चित तौर पर जो किसान साथियों पर मुकदमे लगे हैं, जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे लगे हैं, उनको वापस लाना चाहिए और तुरंत इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि फैक्ट्री बंद हो। देखिए अभिमन्यु, आप खुद वहां पर मौजूद थे, कहीं ना कहीं आप भी जिस तरह से खबरें आ रही हैं आप भी चोटिल हुए थे। ये भीड़ ने आपको निशाना बनाया या फिर लाठीचार्ज की वजह से आपको इस तरह की चोटें आई हैं? देखो वहाँ दोनों मामले थे कि पुलिस भी लाठियां बरसाने का काम किया, लेकिन जब सबसे पहले जब प्रशासन ने लाठी चलाने का काम किया तो भीड़ भी अनियंत्रित होती है। तो आमने सामने से जो चली उसमें अनेक जनप्रतिनिधि चोटिल हुए, वहाँ 50 से 60 किसान साथी चोटिल हुए, पुलिस साथियों को भी चोट आई। लेकिन ये पूरा का पूरा सरकार का जो तानाशाही रवैया है उसी का ही उदाहरण दिखाता है कि आज ये हालात पूरे जिलों के अंदर स्थितियां खराब हो गई है। देखिए कहीं ना कहीं किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी गई हैं। क्या आपको लगता है कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं उनकी बातें अनसुनी की गई है, तब जाके ये इतना बड़ा जो वहां पर हिंसक रूप देखा गया है इस वजह से हुआ है? देखो मामला लगभग ये लग रहा है कि किसान संघर्ष समिति मुख्यमंत्री जी आए गंगानगर, तो वहाँ जो नेताओं ने उनको बुलाया, मुलाकात नहीं करवाई। कहीं ना कहीं बार बार सरकार का कोई व्यक्ति मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं होगा। प्रभारी मंत्री को बातचीत करनी चाहिए, वहाँ भाजपा के नेताओं को बातचीत करनी, सरकार एक बातचीत से ही समाधान आप कर सकते हो। जब किसान अड़ी गए हैं बंद को लेकर, तो और कोई जगह लगाए आप, दूसरी जगह लगाने का प्रयास करें, लेकिन इस तरीके से उद्योग स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले भविष्य में उद्योग को संचालित करने के लिए भी आसपास के आम जन की आवश्यकता होती है। तो अभी मैंने देखे जिस तरह से ये घटना हुई है, क्या आपको लगता है ये टाली जा सकती थी? क्या प्रशासन गांव वालों से बातचीत कर सकते थे? कहाँ आप कमी ज्यादा देख रहे हैं, प्रशासन की, पुलिस की या फिर गांव वालों की, किसकी? देखो इसमें तो सरकार का तानाशाही रवैया और जिला प्रशासन की कप्तान की वजह से ये सारा मामला हुआ। कहीं ना कहीं वो जो कमरों में बैठे रहे, कमरे से बाहर निकल कर नहीं आए, स्थिति को भांप नहीं पाए, ये कहीं ना कहीं जिला के कप्तान जो है उनकी गलती मैं मानता हूँ। सरकार की जो उनको पता था कि भीड़ अनियंत्रित हो सकती है, तो व्यवस्थाओं को संभालना चाहिए था। वो नोटिफिकेशन देने के लिए तैयार थे, तो 4 बजे तक का इंतजार जो करवाया भीड़ को, उसके बाद जो अनियंत्रित होना, लाठी बाटा जंग चलना, ये फेलियर एक साबित सरकार का होता है। तो अभी आपकी क्या मांग है? आपको क्या लगता है कि प्लांट पर रोक या फिर तो किसानों के साथ? किसान आज भी अड़िग है इस फैक्ट्री के बंद करवाने को लेकर। सरकार
की मंशा जो है सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, बुलाना चाहिए। सीएम साहब को इस मामले में किसान साथियों से वार्ता करनी चाहिए। तो आगे का आपका क्या कदम होगा कि जिस तरह से वहां पर अभी कहीं ना कहीं इंटरनेट देखो, सेवाएं अगर बंद ये हो चुकी है। आंदोलन लंबा चलेगा, अगर किसान इस मामले पर अड़िग है और हम पूर्ण रूप से किसान संघर्ष समिति के साथ है, और अगर सरकार नहीं मानेगी तो आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन जिले के अंदर सरकार को का सामना करने के लिए तैयार सरकार रही। देखिए, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है और आखिरी भी, कहीं ना कहीं निर्माण कंपनी का कहना यह है कि जिस तरह से ये वहां पर कार्य हो रहा है वो पर्यावरण मानकों का पूरी रूप से पालन कर रहे हैं, किसी भी तरीके से वहां पर गांव वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा कंपनी का कहना है। उसके बाद इस तरह से हिंसाएं हो रही हैं। देखो, कंपनी अपनी जगह कहती है, सरकार अपनी जगह कहती है। किसान आंदोलन, किसान नेता सरकार से बात कर सकते हैं, कंपनी के मालिक से बात करे नहीं करे, कंपनी का मैनेजर तो चीजें बताता भी है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। पीछे के जो हालात हैं, एथेनॉल फैक्ट्री के जो हालात है, गंभीर बीमारी के जो संकेत है, उसको लेकर किसान संशय में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे मेरे साथ सांगरिया विधानसभा से विधायक अभिमन्यु पुनिया, जिन्होंने अभी बताया कि अभी फिलहाल वहां पर हालात कैसे हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभिमन्यु पुनिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसानों के पक्ष में है और कहीं ना कहीं वहां पर प्रशासन की काफी गलती देखी जा रही है। जिस तरह से आपको बताया कि इंटरनेट सेवा पूर्ण रूप से फिलहाल बंद है और कहीं ना कहीं पूरे इलाके में तनाव देखा जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्या एथेनॉल प्लांट को लेकर क्या आगे की कार्रवाई होती है, क्या वहां पर गांव वालों की सुनी जाएगी, क्या किसानों की सुनी जाएगी, ये देखने वाली बात।